Assalamu alaikum students. So now I will talk about the adaptive immune system, or you can say that it is acquired immune system. As we have previously discussed, the defense mechanism consists of or is divided into non-specific defense and specific defense. Non-specific defense include generalized body response against any pathogen and in foreign material and in foreign body without using antibodies. It is further divided into external and internal defense. For external defense क्या है? It is first line of defense और इसके अंदर हमने physical barrier पढ़े थे और इसके अंदर हमने पढ़े थे physiological barrier या chemical barrier. Physical barrier skin और mucous membrane को बोलते हैं. Skin is the largest barrier और आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है सारी आइज के अंदर यूरिनोजेनिटल ट्रैक आपकी जीआईटी आपकी नोज ये सारे आइज में स्लेरा दीज ऑल आर म्यूकस मेम्ब्रेन और ये स्टॉप करती हैं इनहिबिट करती हैं बैक्टीरिया को और या पैथोजन को. केमिकल डिफेंस में लाइसोसोम्स जहाँ जहाँ मौजूद हैं, स्लाइवा है, टीयर्स हैं आपके, और जो भी जितनी सेक्रेशंस है, सीबम है, स्वेट है, वजाइनल सेक्रेशंस हैं, HCl है in stomach, they all are chemicals, right? अब इंटरनल डिफेंस में हमने पढ़े थे सेलुलर लेवल पे कि आपका एक्सटर्नल डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चला गया, स्किन जो है वो कट लग गया है, ब्लड के अंदर चला गया है पैथोजन. अब ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं सारे वो सेकेंड लाइन डिफेंस में आ जाते हैं. कौन से ब्लड के अंदर? जो कि स्पेशलाइज नहीं है, जो सारे ऑर्गेनिजम्स को या पैथोजेंस को या फॉरेन बॉडीज जितनी भी आती हैं, कोई भी एंटीजन आता है बॉडी के अंदर तो एक ही तरीके से ट्रीट करती हैं सबको. फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, हमने पढ़े थे बेसोफिल्स हैं, एक ही तरीके से सबको जो है वो किल करने का तरीका है. Now we will talk about the specific defense. So specific defense include a specialized body response against any pathogen or foreign body. तो इसमें जो है एंटीबॉडीज का यूज होता है और इसमें जो है कुछ स्पेशलाइज सेल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि बैक्टीरिया या फिर पैथोजन की वॉल को जो है वो परफोरेट करते हैं, उसको छलनी कर देते हैं. इसको हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं. अच्छा, जो इम्यूनिटी बनती है हमारी बॉडी में, जो जिन जिन वजूहात पे इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी बनना, तो ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड बॉडी रिस्पॉन्स में ही बनती है. तो इसी वजह से हमने इसका नाम जो है इम्यून सिस्टम दिया हुआ है, क्योंकि इम्यूनिटी जो डेवलप कराते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स और अदर मेथड्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ही होता है और स्पेसिफिक डिफेंस होता है. ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो स्पेशलाइज्ड डिफेंस है वो आपको पता है एंटीजन कोई भी बॉडी में आता है, कोई पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कब डेवलप होगा? अच्छा, तो अब बात करते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक ड्राइंग स्टोरी सुनाऊंगी ड्रॉ करके, ताकि आपको समझ आएगा कि स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स कब जनरेट होता है. तो बच्चों ये देखें, यहाँ पे मैंने एक स्किन बनाई है. स्किन का बैरियर जो है टूट गया है, देयर इज बिन एन इंजरी और यहाँ से ब्लड निकला है. अब ब्लड के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ब्लड वेसल के अंदर एंटर हो गया है. ये मैंने एक ब्लड वेसल बनाई है और ये जो है ये बैक्टीरिया है, समझो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं. इसने जो है डिवाइड होना शुरू कर दिया. जैसे ही ये ब्लड के अंदर गया, इसको एक कंफर्टेबल अपना मतलब का एनवायरनमेंट मिला और इसने मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया. ह्यूमन बॉडी जो है एक न्यूट्रिशन है, जाहिर है पैथोजन के लिए, बैक्टीरिया के लिए. अब जो है वो नियर बाय न्यूट्रोफिल, अब न्यूट्रोफिल्स आएंगे ब्लड वेसल्स के अंदर. दे विल गेट द सिग्नल कि एक बैक्टीरिया आया है जो हमारे जैसा नहीं है.
हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक नाम है। जैसे कि आपका नाम है, तो हमारा नाम जो है वो इनके ऊपर लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एंटीजन है, इनके ऊपर एंटीजन प्रोटीन है, ठीक है, ये सब पे लगा हुआ है बैक्टीरिया पे। और इसी तरह से जो है दूसरे सेल्स इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नॉन सेल्फ है, मतलब ये हमारे नहीं है। दे आर नॉट सेल्फ सेल्स, दे आर नॉन नॉट सेल्फ, ठीक है। तो ये जो है ट्रेनिंग होती है हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, जहाँ थाइमस ग्लैंड होता है, तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और मेमोरी सेल्स ये काम करते हैं कि हमारे बॉडी के सेल्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। अगर आपका ब्लड आपके निकाल के वापस डाल दिया जाए आपकी बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ही ब्लड है। लेकिन ब्लड जो है एज सच उसके ऊपर न्यूक्लियस नहीं होता, तो ब्लड का कोई इश्यू नहीं होता है सच। लेकिन हम क्रॉस रिएक्शन कराते हैं, क्रॉस एंटीजन एंटीजेनिसिटी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हैं हम ब्लड चढ़ाने से पहले। तो ये फर्क है कि फॉर एग्जांपल अब न्यूट्रोफिल आएगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये तो हमारे जैसा नहीं है। अब न्यूट्रोफिल जो है वो खाना शुरू कर देगा, किसको? बैक्टीरिया को। न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे होते हैं, आपको पता है मोस्ट अबंडेंटली सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज के, और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट हैं। न्यूट्रोफिल 75% होते हैं ब्लड के अंदर। इनका काम फेगोसाइटोसिस कराना होता है। ये डायाबिटीज भी शो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये ना सिर्फ जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। अब न्यूट्रोफिल के ऊपर भी ये टॉक्सिन रिलीज करेंगे और ह्यूमन सेल्स को, मतलब टिश्यूज को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। और हमारी बॉडी जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर। आपको पता है, आपने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? पायरेक्सिया या फीवर होता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, डब्ल्यूबीसीज आते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हैं, और इसके अलावा मैक्रोफेज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अलावा बेजोफिल्स, इजोनोफिल्स और मोनोसाइट्स। मैंने यहाँ पे किया क्या है, आपको डायाबिटीज दिखाने के लिए मैंने जो है यहाँ पे टिश्यूज ड्रॉ किए हैं, और ये बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया जो हैं वो फाइट करते करते, मल्टीप्लाई होते होते ब्लड वेसल से बाहर आ जाते हैं टिश्यू के अंदर। दे आर टिश्यू, ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब जो है ये न्यूट्रोफिल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है एमीबॉयड मूवमेंट से ब्लड वेसल्स के बाहर भी आ जाते हैं और यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेगोसाइटोसिस कराएंगे, लेकिन एज सच न्यूट्रोफिल से कुछ नहीं होगा, और बहुत जल्दी मर भी जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो 75% होते हैं सबसे ज़्यादा, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। अब न्यूट्रोफिल से तो कुछ नहीं होगा नाउ, अब क्या होगा? मोनोसाइट आएगा मैदान के अंदर। तो न्यूट्रोफिल्स आपने देखा है कि बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसी वजह से अगर आपने कभी पस देखी है अपनी बॉडी में, जो पस फॉर्मेशन होती है, कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन है, दाना होता है, पिंपल फॉर्मेशन होती है, और पिंपल में पस्च्यूल बनता है, उसमें पस आती है। तो व्हाट इज पस? पस कुछ भी नहीं है। पस इज बेसिकली दे आर द डेड बॉडीज ऑफ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की लाशें होती हैं पस के अंदर। तो ये न्यूट्रोफिल की लाशें पड़ी हुई हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल से कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है और टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो बैक्टीरिया के तो मजे आ रहे होते हैं, बॉडी के अंदर जो है फुल न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब एक नियर बाय मोनोसाइट जो है वो लार्ज मैक्रोफेज बनाता है, आपने पढ़ा है, ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब मैक्रोफेज आएगा,
मैक्रोफेज देखेगा कि न्यूट्रोफिल की यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और यहाँ पे जो है एक चोर आ गया है। तो ये जो है एक साथ मैक्रोफेज की ये प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि लार्ज होता है, एक साथ बहुत सारे बैक्टीरिया को इंगल्फ ये कर सकता है ऐसे। अच्छा, मैक्रोफेज की जो इंगल्फ करेंगे वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ फेगोसाइटोसिस कैसे कराते हैं। भाई देखिए, ये समझ लें आपके एक जो है एक बैक्टीरिया आ गया है। बैक्टीरिया के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है उसका कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और वो नाम इसके हेड के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल ये इसके एंटीने जो बने हुए हैं, दे आर एंटीजेनिक प्रोटीन्स, जिससे बैक्टीरिया पहचाना जाता है। हमारी बॉडी में जो है एमएचसी प्रोटीन होते हैं, जिससे हमारी बॉडी के सेल्स एक दूसरे को पहचानते हैं। आरबीसीज जो हैं, आरबीसीज के आर न्यूक्लिएटेड नहीं होते, तो एमएचसी जो प्रोटीन है, जितने भी बॉडी के सेल्स न्यूक्लिएटेड हैं वहाँ उसमें एमएचसी प्रोटीन होता है। एमएचसी प्रोटीन मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, आपको एमएचसी यहाँ नजर आ रहा होगा। तो अब देखिए कि फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आ गया है, फॉर एग्जांपल कोई आता है, तो उनका नाम हमारी बॉडी पहचान लेगी, उन पे लिखा होगा कि ये हमारा जैसा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, प्रोटीन्स लगे हुए हैं, ये एंटीजेनिक प्रोटीन है, जिससे ये एंटीजन कहलाया जाता है। अब इसके साथ जो अटैच होगा, न्यूट्रोफिल से तो कुछ नहीं हुआ, अब मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज अटैच होगा यहाँ से, जो इसके एंटीजन प्रोटीन है, और जो है ये फेगोसाइटोसिस करा देगा। तो यहाँ पे ये अटैचमेंट के बाद ये देखिएगा एनवेलप कर लेगा इसे, यहाँ पे लाइसोजाइम मौजूद है। तो फेगोसाइटोसिस में जो है ये एनवेलप कर लेगा माइक्रोफेज इसको, और इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर जो लाइसोजाइम है, जो कि एक तरह से केमिकल है जो किल करता है, फ्रेगमेंट्स में टुकड़ों में तोड़ देता है बैक्टीरिया को, और इसका एनवेलप करके इसको टुकड़ों में तोड़ देगा यहाँ पे। और ये जो है ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है। होगा क्या मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक्सक्यूज मी, सरफेस पे आएगा इसके मैक्रोफेज के, और इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना देगा। इसकी सरफेस पे आके, ये ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का था, तो ये ग्रीन कलर का बना दिया है। तो इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, मैक्रोफेज ने टुकड़ों में तोड़ दिया बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स को, और इसने जो है अपने ऊपर फ्लैग की तरह बना लिया। एमएचसी के साथ जुड़ के, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के, इसने फ्रैगमेंट्स को बैक्टीरिया के अपने ऊपर जो है वो लगा लिया है, जिसे हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट कर लिया इसने, या प्रेजेंट कर दिया, जिसे कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो बैक्टीरिया का जो एंटीजन है, बैक्टीरिया खुद एक एंटीजन है, तो इसके जो एंटीजेनिक डिटरमिन फ्रेगमेंट्स हैं वो मैक्रोफेज ने एमएचसी के साथ जुड़ के अपने ऊपर लगा लिया है, जिसे हम कहते हैं फ्लैग ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मैक्रोफेज इज द फ्लैग ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि इसने जो है एक झंडा की तरह, एक झंडा होता है कि खिला फतह कर लिया है मैंने, तोड़ दिया है अपने दुश्मन को, और जो है फ्लैग लेके जा रहा है। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये कर क्यों रहा है? एक्चुअली हमारे बॉडी में जो हेल्पर टी सेल्स हैं, आगे जाके जो इम्यून सेल्स बनाते हैं, और जो सिग्नल देगा एक तरह से, ताकि दूसरे सेल्स, हेल्पर टी सेल्स पहचान लें इसको कि हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल ये एमएचसी नहीं लगा होगा तो पॉसिबल है दूसरा मैक्रोफेज आएगा और इसको खा जाएगा, क्योंकि मैक्रोफेज के पास तो दिमाग नहीं है सच। तो इसलिए इसके पास एमएचसी लगा हुआ है कि पहचानने के लिए कि ये हमारी बॉडी का ही है। अब देखिए ये क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्लड वेसल बनाई थी मैंने, और बैक्टीरिया आया था, बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई होना शुरू किया था, टॉक्सिन रिलीज हुए थे, न्यूट्रोफिल आया था, न्यूट्रोफिल ने लड़ाई की और मर गया था। फिर उसके बाद मैक्रोफेज आया था, मैक्रोफेज से आज सच कुछ नहीं हुआ था। तो मैक्रोफेज ने क्या किया था, इसके टुकड़े टुकड़े किए थे फ्रैगमेंट्स में बैक्टीरिया को, और इसने अपने ऊपर जो है प्रोजेक्ट कर लिया बैक्टीरिया की फ्रैगमेंट को। ये लगा हुआ है, ब्लैक कलर का बैक्टीरिया है, तो ये ब्लैक कलर का इसका फ्रैगमेंट जो है इसने एमएचसी, ये एमएचसी एक प्रोटीन है जो कि हमारे न्यूक्लिएटेड, हमारी बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल्स में मौजूद होता है।
और MHC टाइप 1 जो है वो सारे बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल्स में है, लेकिन ये जो है ये टाइप 2 है, दिस इज टाइप 2। और टाइप 2 वो होती है जो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होते हैं। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो मैक्रोफेज के अलावा और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ये होता है, जो कि बहुत मोस्ट इफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो है एक डेंड्राइटिक सेल। तो क्या होगा कि MHC जो है वो एक तरह से सिग्नल देगा, कॉल करेगा किसको, डेंड्राइटिक सेल को, कि हमें बचा लो, हमारी मदद करो। और एक MHC आएगा कि क्या हो गया है, क्या हुआ, और फिर वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। डेंड्राइटिक सेल, दिस इज अ डेंड्राइटिक सेल, स्टार शेप का होता है। और दिस इज ऑल्सो एपीसी, ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की टाइप है। मैक्रोफेज भी जो है वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं और डेंड्राइटिक सेल होते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल आएगा अगर, तो ये भी जो है फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, फेगोसाइटोसिस कराएगा बैक्टीरिया को, और इसके MHC के थ्रू अपने ऊपर इसके फ्रेगमेंट्स को लगा लेगा फ्लैग की तरह। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्योंकि जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स आप जो हैं वो हेल्प करेंगे, एक तरह से हेल्प करने वाले हैं वो, और वो हैं इम्यून सिस्टम, आपकी अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स, और टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो ये जो है आवाज लगाएगा, सिग्नल देगा, सिग्नलिंग होगी एक तरह से, और सिग्नल होगी, और हेल्पर हेल्पर टी सेल्स आएंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे। हेल्पर टी सेल्स आइडेंटिफाई लार्ज प्रोटीन को नहीं करते। हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन या बैक्टीरिया आता है तो जो एंटीजन होता है उनका वो एक लार्ज प्रोटीन होता है। इसी वजह से उनको हम स्मॉल प्रोसेस करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उनका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना देते हैं। हम उनको एंटीजन के बजाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बना देते हैं, ताकि हेल्पर टी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज कर लें, उनको आइडेंटिफाई कर लें एज ए एंटीजन। तो एंटीजन जब उनको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये जाएगा, फिर ये अब चला जाएगा ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होता हुआ नियर बाय लिम्फ नोड में जाएगा। लिम्फ नोड में आपको पता है बहुत सारे बी और टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, वहां पे जाके ये हेल्पर टी सेल से जुड़ जाएगा। अब एक हेल्पर टी सेल्स बना लेते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स इससे साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, दिस इज हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं बी लिम्फोसाइट से, और टी लिम्फोसाइट्स को कहते हैं कि वो मजीद सेल्स बनाएं। तो अब हमारी एक जो है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की पूरी एक आर्मी तैयार हो जाती है। कौन कौन से सेल्स होते हैं वो आप देख लीजिए। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन कौन से होते हैं, इम्यून सिस्टम की जब मैंने बात की थी तो याद रखिएगा ये नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, सिर्फ स्पेसिफिक होता है, और स्पेसिफिक में एंटीबॉडीज बनती हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम्स जो हैं, या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम आप कह दें, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं एक डब्ल्यूबीसी की टाइप है ल्यूकोसाइट्स की, जैसे कि ये हैं, और ये एक ग्रैन्यूल, एक मतलब इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते, तो ये एक ग्रैन्यूलोसाइट कहलाए जाते हैं कॉमनली।
लिम्फोसाइट्स डिवाइडेड हैं बी और टी लिम्फोसाइट में। बी का मतलब है ये बोन मैरो से डिराइव है, टी लिम्फोसाइट है ये थाइमस ग्लैंड से डिराइव है। अच्छा भाई, होता ये है, याद रख लीजिएगा कि ये सारे के सारे बोन मैरो में तो बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी बोन मैरो में बनते हैं और बी भी। लेकिन होता क्या है कि टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड के पास चले जाते हैं और बोन मैरो, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। तो बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस ग्लैंड से है। थाइमस ग्लैंड ये देखिएगा, ये ऐसे जगह लगा हुआ है, बायलोब्ड ऑर्गन है, ये हार्ट के पास होता है, ब्रेस्ट बोन जस्ट बीनीथ, मतलब बिल्कुल ये जो स्टर्नम है इसके पास, ब्रेस्ट बोन के पास होता है। अच्छा, ये जब पैदाइशी मतलब बहुत बड़ा होता है, जैसे कि देखिए ये बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तब ये इसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, तो प्यूबर्टी में इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। थाइमस जो है इसको कहते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, कॉमनली याद रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर। इसको थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। और यहाँ पे लिम्फोसाइट्स, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो इमेच्योर आते हैं और या मैच्योर होते हैं, तो यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, जिस तरह से आप लोगों की ट्रेनिंग की जाती है ना फार्मडी में पूरे 5 साल, तो यहाँ भी जो है बस बचपन से यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जैसे ही यहाँ पे आते हैं पैदा, मतलब ड्यूरिंग बर्थ, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही जब ये आ रहे होते हैं, जब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की, तभी से ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स आप समझ लें यहाँ पे ये। अच्छा, ये कनेक्टिव टिश्यू ने इनको होल्ड किया हुआ होता है और कैप्सूल होता है इनके चारों तरफ। टी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं मैच्योर टी सेल्स, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। इमेच्योर सेल्स जो हैं, इमेच्योर टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में होते हैं, और मैच्योर होने के लिए थाइमस ग्लैंड में आ जाते हैं, जहाँ पे यहाँ इनकी ट्रेनिंग भी होती है। तो मैच्योर थाइमोसाइट कहते हैं, थाइमोसाइट या प्रोथाइमोसाइट इमेच्योर जो हैं, ये बोन मैरो से माइग्रेट करके थाइमस में आ जाते हैं, यही बात मेंशन है। तो थाइमिक एजुकेशन आप वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि बेसिकली ये टी लिम्फोसाइट्स की ट्रेनिंग और एजुकेशन हो रही है। तो इम्यून सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये टी लिम्फोसाइट्स जो हैं हमारे, जो इमेच्योर होते हैं, उनको मैच्योर कराते हैं और उनको बताते हैं कि ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, इनको कुछ भी नहीं कहना है आपने, इनको किल नहीं करना, और अगर कोई ऐसा सेल है जो इन्फेक्टेड है या कैंसरस है, जो कि एबनॉर्मल लगता है, उसको वहीं खत्म कर देना है। ये इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये जो टी सेल्स हैं, ये हार्मफुल ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है, अगर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में जैसे कैंसर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कैंसर सेल्स जो हैं डब्ल्यूबीसीज आपके ही बॉडी के खिलाफ हो जाते हैं, ऑटो इम्यून, आपकी इम्यूनिटी जो है खुद ही से बन जाती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट योर सेल्फ, सेल्फ इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ बन जाती है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स को क्या कहते हैं कॉमनली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप बताएंगे टी लिम्फोसाइट्स जो बनाते हैं इम्यूनिटी, वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। तो ये कॉन्टैक्ट जब करते हैं एंटीजन से, एक टी लिम्फोसाइट डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे टी सेल्स में, अपने जैसे टी सेल्स बनाते हैं ये टी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से बनाते हैं वो हम देखते हैं। इसी तरह से बी लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाते हैं। बी लिम्फोसाइट्स ह्यूमरल मैंने यहाँ लिख दिया है, आगे स्लाइड में नहीं है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट बना रहे हैं, इस तरह से बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बना रहे हैं। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, वो आगे देखेंगे आप। लेकिन बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज बनाती हैं और प्लाज्मा सेल, दैट्स इट। बल्कि सॉरी, प्लाज्मा बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, और मेमोरी सेल्स डायरेक्ट बी लिम्फोसाइट से बन रहे होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है वो इनलार्ज होकर प्लाज्मा बी सेल बनते हैं और फिर एंटीबॉडीज बनाते हैं। अच्छा, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं
हेल्पर टी सेल्स बनाएंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएंगे, सप्रेसर टी सेल बनाएंगे या मेमोरी टी सेल बनाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के बारे में कि this is the type of immune system which develops after birth तो ये आफ्टर बर्थ जो है डेवलप होता है एडेप्टिव की ये सही कर देते हैं। हम रिक्वायर्स इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग। मैंने जो आपको ट्रेनिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की बात की है उनकी लर्निंग होती है, एजुकेशन होती है बाकायदा। ये वो है कि इनको इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग उनकी कराई जाती है। हमारी बॉडी के सेल्स को आइडेंटिफाई कराया जाता है, रिकॉग्नाइज करते हैं वो कि इनको कुछ नहीं कहना है। जो बाहर वाले सेल्स हैं फॉरेन बॉडी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके दूसरे एंटीजन हैं उनके साथ उनको मारना है और ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आपने याद रख लेना है। ये जो है आफ्टर बर्थ डेवलप होती है इसलिए इसका नाम एक्वायर्ड है और अडेप्टिव है। जबकि इन्नेट है, इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ मिलती है आपको मदर से, इसका मतलब तो वो नेचुरली आपको मिलती है इसलिए उसका नाम है इन्नेट। तो हम अपनी स्टोरी और ये ड्राइंग थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको दोबारा बताती हूँ जस्ट 2 मिनट्स। ये जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे थे और मल्टीप्लाई होकर वो ह्यूमन सेल्स और टिश्यूज तक पहुंच गए थे और टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे थे। न्यूट्रोफिल आए थे यहाँ पे जो है वेसल्स के बाहर डायापेडिसीज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एमीबॉइड मूवमेंट से जो है करते हैं ये फेगोसाइटोसिस, तो ये यहाँ पे भी मूव कर जाते हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल जो है इवेंचुअली दे डाइड और फिर मैक्रोफेज आया था। मैक्रोफेज यहाँ पे परेशान है, मैक्रोफेज भी परेशान है कि ह्यूमन बॉडी जो है डेथ हो जाएगी अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये मैक्रोफेज जो है ये इंगल्फ कर रहा है। मैक्रोफेज ने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाया। कैसे बनाया? बैक्टीरिया को तोड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2 जो कि सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे होता है, एक प्रोटीन है, उसके ऊपर अपना फ्रेगमेंट लगा लिया बैक्टीरिया का। या फिर मैक्रोफेज की जगह एक डेंड्राइटिक सेल, ये डेंड्राइटिक सेल है, तो डेंड्राइटिक सेल आया। इसने इसने भी यही काम किया कि इसने जो है बैक्टीरिया को फ्रेगमेंट्स में कर दिया और फ्रेगमेंट्स में करने के बाद उसके टुकड़ों को अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया MHC के साथ जुड़ के, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के। अब क्या होगा कि ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया है। अब